हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भावना मैडम के बारे में। कल मेरा कोई भी पॉडकास्ट नहीं आया क्योंकि कल मैं रेस्टिंग वाले मोड में चली गई थी, मन ही नहीं हुआ कुछ करने का। तो कल मैंने एक वेब सीरीज़ देखी है जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी है। ये जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है, अगर आप लोग देखना चाहो तो ज़रूर देखना और बाद में मुझे थैंक यू ज़रूर बोलना। तो इस वेब सीरीज़ का नाम है सीक्रेट स्टोरीज़ रोजलिन और बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। जिन लोगों को सस्पेंस थ्रिलर ये सब देखने का शौक़ है ना, तो वो अगर ये मूवी देखोगे आप लास्ट लास्ट तक इंगेज्ड रहोगे। और जो सस्पेंस रिवील होगा ना यार, आप लोगों के माइंड को ब्लो कर देगा। मतलब हमेशा, मतलब जब भी कुछ ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना, उसके बाद कुछ और देखने का मन नहीं होता है। कुछ और देखो तो ऐसा लगता है कि पूरा टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा, कुछ और अगर गलती से देख लिया तो। इसके बाद मैंने एक और वेब सीरीज़ देखने की कोशिश की थी जिसका नाम मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। उसके 15 मिनट भी मुझसे झेले नहीं गए और मैंने उस वेब सीरीज़ को वहीं बंद कर दिया। तो इतनी अच्छी थी ये स्टोरी, मतलब इसके बाद मुझे कुछ और देखने का नहीं मन हुआ। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो देखना ज़रूर, बहुत ही बढ़िया, आपको मज़ा आने वाला है। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वो हो गया है, अब हम आ जाते हैं पॉडकास्ट के ऊपर, भावना मैडम के ऊपर। तो भावना मैडम के इन-लॉज़ जा चुके हैं। अब मुझे ये थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अजीब लगा है, आप लोगों को लगा हो या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप कितने मतलब लंबे ट्रैवल से निकल कर आए हो और वहाँ पर इन लोगों की क्या हालतें हो गई थी, वो भी आपने देखा है। और घर आने के बाद भी इतनी जल्दी थकावट नहीं जाती है। आप खुद भावना और पविनाश को भी देख रहे हो, उनकी थकान नहीं मिटी है। वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ भाई, अभी और रेस्ट करना है और रेस्ट करना है। बोल भी रहे अपने व्लॉग्स में कि अभी ऐसा लग रहा है, मतलब होता है ना कि हम उसी ज़ोन में होते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम बस में बैठे हैं तो बस में ही बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में ही बैठे हैं। वो फ़ील ही होता रहता है कुछ दिनों तक, जब आप बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके आते हो या आपको आदत नहीं हो। भई मैं तो अपना बताऊँ, मैं 1 दिन के लिए कहीं चली जाती हूँ ना, 1 दिन मैं ट्रेन का ट्रैवल कर लूँ, अगर 5-6 घंटे की भी ट्रेन है ना, तो मुझे जाने कितने दिन तक लगता रहता है कि मैं ट्रेन में ही हूँ, ट्रेन में ही हूँ। लेटूँगी तो लग रहा है मतलब मोशन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, मतलब चल रहा है कुछ, ऐसा लगता रहता है। क्योंकि मैं उतना ट्रैवल करती नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ और मेरे शक्ल-वक़्ल और सब कुछ बिगड़ जाता है, मतलब मुझे जमता ही नहीं है वो। तो सोचो, ये लोग इतने दिन तक ट्रैवल करके आए हैं और इनको ख़ैर आदत है, मैं वो नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी भी आदत नहीं होती है ना कि आप इतने दिन तक बिना रेस्ट लिए यहाँ घूमो, वहाँ घूमो, खाने का आप बोल रहे हो कि ढंग से कुछ मिल नहीं रहा, कॉफ़ी पर आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली थकान बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे में इनके इन-लॉज़ आते हैं और तुरंत सामान-वामान पैक करते हैं और तुरंत ही निकल लेते हैं। क्या भावना मैडम जो उस दिन बोल रही थी कि मम्मी-पापा को जाना है, उनको अच्छा नहीं लगता है, 3 दिन रुकते हैं, चा चौथे दिन ये बोलने लगते हैं हम फ्लैट दिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये इंडिकेशन दे रही थी कि भई आप सामान बाँधो और निकलो। और अब आपने जो है तारीफ़ें-वारीफ़ें बंद कर दी हैं, जो हमारे घर की आप किया करते थे। अब मतलब हो गया आपका, मतलब आप लोगों ने वो दिया नहीं हम लोगों को जो हमें चाहिए था, है ना? ऊपर से हेट-वेट और ज़्यादा हो गया क्योंकि मैडम ने अपने जो रियल फेस है वो दिखाने की कोशिश की इतने सारे व्लॉग्स में, तो उसके बाद इनको हेट भी मिलने लगा, कमेंट सेक्शन भी ऑफ करने पड़ गया। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि मैडम अब चाहती थी कि इन-लॉज़ अब चले जाएँ घर, वरना इतना कोई भारी भरकम मुझे नहीं लगता कि काम होगा कि जाना पड़ा। और होता तो ये लोग एक्सप्लेन ज़रूर करते अपने व्लॉग्स में कि ऐसा कुछ इश्यू आ गया है, ऐसा कि इतनी जल्दी में जाना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अंकल रिटायर्ड हैं और वो व्लॉग्स करते हैं। व्लॉग्स वो यहाँ से भी कर रहे थे, है ना? 1-2 मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा के लिए रुक जाते या कुछ, लेकिन थोड़े दिन का रेस्ट लेकर भी जाया जा सकता था। और होली थी, अगर होली सेलिब्रेट कर लेते अपने बेटा-बहू के साथ तो क्या बुरा हो जाता? लेकिन हो सकता है कि होली के कुछ प्लान्स होंगे, बेटा-बहू के कहीं से इनवाइट आ रहा होगा। अब तो भई बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इनवाइट हो सकता है ना? पार्टीज़ वगैरह तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इन लोगों को लग रहा होगा कि हम इनको इतना मतलब एंटरटेन नहीं कर पाएँगे, फिर इन-लॉज़ को, इनको टाइम नहीं दे पाएँगे, इनको इनको व्यवस्थाएँ करके उतना नहीं दे पाएँगे। तो इनको वो चीज़ नहीं चाहिए थी, तो शायद इसलिए ऐसी बातें की गईं कि वो अपना बोरिया-बिस्तर बाँधें और चले जाएँ। अच्छा, इन्होंने वो फ्लैट को लेकर भी बोला है कि हम दिलवा देंगे, दिलवा देंगे, दिलवा देंगे। है ना? मम्मी-पापा पसंद कर लो, हम दिलवा देंगे। तो ये सब इसलिए ही शुरू हुआ है क्योंकि शुरू-शुरू में तो इन्होंने कह दिया कि हम ड्यूप्लेक्स में रखेंगे, रखेंगे, रखेंगे। अब इनको लग रहा है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सेम व्लॉग, सेम सारी चीज़ें, अभी ऑडियंस इतना कुछ पकड़ लेती है, अभी अंकल-आंटी आए। देखो, जब ये फेस्टिवल पर आते थे, गणेश चतुर्थी वगैरह पर, मतलब जो गणेश जी का जो फेस्टिवल आता है, तो उसमें क्या होता है ना कि इतनी चीज़ें नहीं पकड़ में आती हैं क्योंकि पूरा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है खाना बनाने, खिलाने, काम करने, गेस्ट आ रहे हैं उनमें, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है ऑडियंस का। हाँ, बीच-बीच में ये कुछ करती हैं लेकिन उसको अनदेखा कर दिया जाता है कि भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा रश है उसमें, हो गया इनसे, बोल दिया इन्होंने, चलो उसको माइंड नहीं करते हैं।
लेकिन आप जब ऐसे आए हो कि कोई ऐसा रश नहीं है, आप आराम से बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, आपके नॉर्मल व्लॉग्स हैं, तो ये सब में जब आप आते हो ना तब ज़्यादा चीज़ें नोटिस हो जाती हैं। और अगर ये परमानेंटली रहने लगेंगे यहाँ, है ना? तो वो और ज़्यादा नोटिस होगा, और ये मैडम समझ गई बहुत अच्छे से। क्योंकि देखो, इब्राहिम सबके लिए एग्ज़ाम्पल बन चुके हैं। उनको लेकर हमेशा व्लॉग्स बनते रहते हैं, रिएक्शन बनते रहते हैं, उनकी कमियाँ निकलती रहती हैं, उनकी उनकी जो मम्मी है उनके साथ अगर कुछ मिसबिहेव किया या कुछ ऐसा कुछ बोल दिया तो वो भी कैप्चर होता है, वो भी रिएक्शन का विषय बन जाता है। छोटी-छोटी बातें उनकी पकड़ ली जाती हैं, क्योंकि वो इतने सारे लोगों के साथ रहते हैं, इतने फैमिली मेंबर्स हैं घर में, तो पकड़ जाती हैं वो बातें। तो इनको ये चीज़ें दिख रही हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हम हमेशा के लिए ऐसे बन जाएँगे, रिएक्शन का मुद्दा बन जाएँगे हम। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सेफ़र इनके लिए वही है कि वो दिल्ली में रहें। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि उनके जो मम्मी-पापा हैं उनको मुंबई अच्छा नहीं लगता होगा, वो खुद ही नहीं रहना चाहते होंगे। भई कौन नहीं रहना चाहेगा अपने बेटे के साथ, स्पेशली बेटे के साथ। आंटी का प्यार दिखता है बेटे के लिए, बहुत ही ज़्यादा दिखता है। तो वो तो बेटियों के संग तो रह ही रहे हैं, बेटियों की अपनी फैमिलीज़ है, इतना ज़्यादा बेटी टाइम नहीं देती हैं, इनके घर इतना नहीं आ पाएँगी, इतना नहीं। लेकिन यहाँ अगर वो रहेंगे तो बेटे की केयर भी करेंगे। आंटी कितना परेशान रहती थी पविनाश को लेकर कि ये खा ले, वो खा ले, मैंने भिगोए हैं, ये चीज़ भिगो दी है, मतलब वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर वो अंगूर वगैरह के धो कर के वो रखती थी कि ये चीज़ें खाए। और जाते-जाते भी एयरपोर्ट पर जाते-जाते भी वो ये चीज़ मेंशन कर रही थी कि गलत मत खाना, कुछ गलत मत खाना। तो वहाँ पर पविनाश बोल रहा था कि बाहर का बिल्कुल बंद कर दूँगा मैं। तो कहीं न कहीं वो केयर करते हैं इनके लिए, और उनको पता है कि यहाँ पर ऐसा व्यवस्था नहीं है। ये लोग खाते हैं बाहर का और ऊट-पटांग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो वो तो चाहते होंगे ना कि वो जितना यहाँ रह सकें, उनके लिए कर सकें। लेकिन बात यहाँ ये आ जाती है कि हो सकता है बहू से थोड़ा-सा तो रहता है, तो उनको भी लगता होगा ठीक है भाई, इनकी प्राइवेसी इनको देते हैं, मी टाइम इनका इनको रहने दो, हम अपनी जगह वापस जाते हैं। लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि उनकी भी एज हो रही है, बेटियाँ कितना देख पाएँगी। सहारा स्पेशली बेटा बहू का ही हो पाता है जब वो साथ होते हैं। अगर आप इनका भी देखो, सैम मैम का भी देखो, इनकी मॉम को बहुत अच्छे से इनके भाई-भाभी रख रहे थे। जब भी ये जाते थे, उनके लिए सब कुछ था। मतलब इनकी जो भतीजी है, वो भी काफ़ी अच्छा कनेक्शन रखती थी अपनी दादी के साथ। तो मतलब ऐसा नहीं था वहाँ पर कि वो अच्छे से नहीं रख रहे थे। तो भाई इधर पर भी फिर वो चीज़ हो सकती है ना कि उनके जो इन-लॉज़ हैं, वो अच्छे से रहें यहाँ आकर। और ख़ास करके तब जब आपने खुद ही ये चीज़ बताई हो कि भाई हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, हमने लिया ही बड़ा प्लेस इसलिए है कि मम्मी-पापा का हम केयर कर सकें, वो भी एज कर रहे हैं। अब अचानक से ये कहना कि फ्लैट ले लो, फ्लैट दिला देते हैं, मतलब हम पैसा देकर ये दिखा देंगे कि भाई ठीक है, हमने रखा नहीं तो क्या हमने फ्लैट दिला दिया। तो ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं छोटी-छोटी। आप अपने व्लॉग में कुछ और कहोगे और करोगे कुछ और, तो ऑब्वियसली पकड़े जाओगे। अब मैम को सब कुछ पता है कि इनके बारे में क्या बात हो रही है, कहाँ बातें हो रही हैं, कमेंट्स में क्या हो रहा है, सब पता है मैम को। अब नोटिस करना आप, इस व्लॉग में उन्होंने कहा है एक्सप्रेशंस को लेकर, अपने डॉग और अपने एक्सप्रेशंस को लेकर उन्होंने बात की है और कहा है कि ये बिल्कुल माँ की तरह है, इसकी माँ जैसे एक्सप्रेशंस देती है ना रील में, वैसे ही जो डॉग है वो देता है, माँ पर गया है बिल्कुल। तो ये इनको सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है, इनको लेकर क्या बोला जा रहा है, क्या कमेंट्स आ रहे हैं। और कमेंट्स भी अब कम हो गए हैं, पहले बहुत कमेंट्स होते थे। इनके एक-एक वीडियो पर कितने कमेंट्स होते थे व्यूज़ के अकॉर्डिंगली, अब उतने कमेंट्स नहीं होते हैं, वो डिलीट होते हैं। अब ये मत कहना कि आप लोग भी डिलीट करते हो, ऑब्वियसली सब डिलीट करते हैं। बट एक्सेप्ट करने वाली बात होती है ना, एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, हमेशा अपने आप को सही दिखाने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स वाले केस में भी की गई थी। अब मैडम के कपड़ों को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप क्रॉप टॉप्स वगैरह पहन रहे हो, आप नया कुछ पहन रहे हो। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप जैसे पहले ओवरसाइज्ड जो टी-शर्ट्स वगैरह पहनते थे, उसमें आप बहुत कूल लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, अब आपने वो पहनना बंद कर दिया, ब्ला ब्ला। तो देखो, मैं कपड़ों पर ज़्यादातर कमेंट्स करती नहीं हूँ, बट मुझे एक बात याद आई, जब मैडम भोजपुरी इंडस्ट्री में थी तो किस तरीके के कपड़े वहाँ चलते हैं और पहनते हैं, और इवन आज भी अगर ये कहीं परफॉर्म करने जाती हैं तो उनके कपड़े आपने देखे ही होंगे। उसके बावजूद मैडम ने 1-2 पॉडकास्ट दिए हैं जहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, मतलब कपड़ों को लेकर काफ़ी कुछ इन्होंने बोला कि मतलब मुझे ऐसे पसंद नहीं है, वैसा पसंद नहीं है, मुझे तो मतलब टॉम बॉय की तरह रहना, और ये सब मतलब कई बार ऐसे इंटरव्यूज़ में इन्होंने बोला है जब इन्होंने वो काम छोड़ दिया, जब इन्होंने स्टेज शोज़ करने बीच में बंद कर दिए थे, तब ये पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज़ में ऐसे बोल रही थी। अब जैसे ही इन्होंने वेट लूज़ कर लिया, फिर ये खुद भी वो पहनने लग गई। तो मतलब ये है ना कि आप जब तक हैवी वेट थे, जब तक आपको वो जच नहीं रहे थे कपड़े, आप वो पहनना नहीं चाह रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि आपका वेट उसमें दिखेगा, आपकी जो हैंडल्स हैं, लव हैंडल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उसमें दिखेंगी, तो आपने सोचा कि नहीं, नहीं, इन कपड़ों को हम डिग्रेड करते हैं।
और जैसे ही आप उस फ्रेम में आ गए कि आप ये पहनोगे और आपको कहीं न कहीं फ्लॉन्ट करना है कि हाँ भाई, अब मैं ऐसी हो गई हूँ, अब मैं स्लिम ट्रिम हो गई हूँ, तो आप वो कपड़े पहनने लग गए। तो ये मतलब दोगला जो ये लोग करते हैं ना, वो कहीं न कहीं बुरा लगता है। अभी देखो, जब ट्वीटी जब पहन कर आती है कभी-कभी वो शॉर्ट कपड़े, तो ये कभी-कभी मज़ाक उड़ा देती हैं उसका, ये भी और पविनाश भी, कि भाई कपड़े कहाँ हैं, पूरे नहीं हैं, ऐसा है, भूल गई क्या? है ना? लेकिन जैसे ही ये उस फ्रेम में और आ जाएँगी ना, ये खुद भी वो चीज़ पहनेंगी। तो ये इनका जो दोहरा व्यक्तित्व है वो कम पसंद आता है। और जब से मैडम ट्रैवल पर निकली हुई हैं, वहाँ से आई हैं, तब से इन्होंने हैंड वॉश नहीं किया है। ये मुझे इनके कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है, क्योंकि इतनी बारीकी से शायद मैंने वो चीज़ें नहीं देखी हैं। लोग बोल रहे हैं कि मैडम इतने दिन, मतलब तब भी कमेंट्स आ रहे थे इनको कि यहाँ इतने दिनों से घूम रही हैं, इतना गंदा डर्ट और ये सब है, उसके बाद भी हैंड वॉश नहीं कर रही हैं, हैंड वॉश किया ही नहीं इन्होंने इतने दिनों में, और अभी ये यहाँ आ चुकी हैं, उसके बाद भी इन्होंने हैंड वॉश नहीं किया है। तो लोग कह रहे थे कि बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत गंदा फ़ील हो रहा है, मैम अब आप अपने हैंड वॉश कर लीजिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऑडियंस पकड़ती है, बहुत बारीकी से पकड़ती है भाई, बहुत ही बारीकी से ये लोग देखते हैं चीज़ें, और कई बार हम लोग वो चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हैं, तो ऑडियंस आकर हमें भी कमेंट सेक्शन में बता देती है कि ये यहाँ-यहाँ हुआ है, आप प्लीज़ चेक करना। तो उसके लिए मैं ऑडियंस को थैंक्स बोलना चाहूँगी। चलिए, इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय-बाय।